खबरें सिर्फ वो नहीं होती जो टीवी स्क्रीन पर चमकती हैं, अखबारों की हेडलाइन बनती हैं या फिर सोशल मीडिया पर ट्रेंड करती हैं। कुछ खबरें ऐसी भी होती हैं जो छिपे सच को सामने लाती हैं, जो कैमरों से बच जाती हैं, भीड़ में खो जाती हैं। तो वो खबरें जो सुर्खियों में नहीं आई, उसकी पूरी सच्चाई बताएंगे। सत्ता, सिस्टम और समाज की वो खबरें जिन्हें दबा दिया गया, क्योंकि जो सबने देखा वो खबर है और जो नहीं देखा गया वही है अनदेखी खबर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज बात 5 अनदेखी खबरों की। सुबह का वक्त था, देश के अलग अलग कोनों में लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में व्यस्त थे। किसी माँ ने बेटे से फोन पर बात की, किसी पत्नी ने अपने पति से वीडियो कॉल पर हालचाल पूछा, कहीं एक युवक अपने बनाए झूठ को सच साबित करने में लगा, तो कहीं एक ऐसे कार्यक्रम की तैयारी हो रही है जो देशभक्ति की भावना को फिर से जिंदा कर देगा। इसी बीच बिहार से एक ऐसी खबर भी सामने आई जिसने कारीगरों के चेहरे पर मुस्कान ला दी। आखिरी कॉल से जुड़ी मां की यादें। अनदेखी में आज की पहली खबर जो असम से सामने आई है। कहते हैं ना कि जिंदगी में कुछ बातें ऐसी होती हैं जो हमेशा के लिए याद बन जाती हैं। बिहार के जहानाबाद जिले के एक परिवार के लिए एक वीडियो कॉल ऐसी ही याद बन गया। फ्लाइट लेफ्टिनेंट शुभम कुमार भारतीय वायुसेना में अपनी जिम्मेदारी निभा रहे थे। वो उन युवाओं में शामिल थे जिन्होंने देश सेवा को अपना सपना बनाया था। घर वालों के लिए वो सिर्फ बेटा नहीं बल्कि पूरे परिवार का गर्व था। हादसे वाले दिन शुभम ने अपनी मां को वीडियो कॉल किया। बातचीत बिल्कुल आम सी थी। मां ने हालचाल पूछा। शुभम ने कहा कि वो अभी बिजी है, काम कर रहे हैं, फ्री होकर बाद में बात करेंगे। मां ने भी सोचा होगा कि बेटा ड्यूटी पर है, बाद में आराम से बात हो ही जाएगी। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। कुछ ही देर बाद असम के जोरहाट एयरबेस पर भारतीय वायुसेना के AN-32 विमान की दुर्घटनाग्रस्त होने की खबर सामने आई। विमान में सवार जवानों में शुभम कुमार भी शामिल थे। बेटे के शहादत की खबर सुनते ही पूरे परिवार की दुनिया बदल जाती है, क्योंकि हादसे से 1 घंटे पहले ही मां और बेटे की बातचीत हुई थी। शुभम की उम्र 26 साल थी। परिवार को अपने बेटे से कई सारी बड़ी उम्मीदें थी। घर में शादी की बात भी चल रही थी, लेकिन शुभम हमेशा अपनी ड्यूटी को सबसे ऊपर रखते थे। हादसा तो हो गया, बेटा भी चला गया, लेकिन आज भी उनकी मां उस आखिरी वीडियो कॉल को याद कर रही है। शायद उन्हें अब भी ये लगता है कि फोन बजेगा और दूसरी तरफ से ये आवाज आएगी कि मां फ्री होकर बात करता, लेकिन अब वो आवाज सिर्फ यादों में रह गई। डॉक्टर बनने का सपना टूटा तो बन गया ब्रिगेडियर। अनदेखी में अब जरा दूसरी कहानी सुनिए। अगर कोई युवक चमचमाती सैन्य वर्दी पहनकर, गाड़ी पर सेना का निशान लगाकर और अपने साथ सुरक्षा कर्मियों जैसे लोगों को लेकर घूमे तो शायद ही किसी को उस पर शक होगा। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में कुछ ऐसा ही हुआ। एक 21 साल का युवक खुद को भारतीय सेना का ब्रिगेडियर बताकर घूम रहा था। उसकी चाल, उसका अंदाज और उसका आत्मविश्वास देखकर लोग भी प्रभावित हो जाते हैं। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आया जब उसकी असलियत सामने आई। दरअसल युवक डॉक्टर बनना चाहता था। उसने नीट परीक्षा की तैयारी भी की थी। सपना था कि मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिलेगा और परिवार में खुशियां आएंगी, नाम रोशन होगा। लेकिन परीक्षा में वो सफल नहीं हो पाया। यहीं से कहानी बदल जाती है। युवक ने अपने मां से कह दिया कि उसका सिलेक्शन AFMC में हो गया है। मां दिल की मरीज थी, वो उन्हें निराश नहीं करना चाहता था। एक झूठ बोला गया और फिर झूठ पर झूठ बोलना पड़ा। धीरे धीरे उसने सेना की वर्दी जुटाई, नकली पहचान पत्र बनवाए और खुद को ब्रिगेडियर बताने लगा। काफी समय तक लोग उसकी बातों पर विश्वास भी करते रहे, लेकिन सेना से जुड़े कुछ लोगों को उसके व्यवहार पर शक हुआ। जांच हुई तो पूरे मामले का खुलासा हुआ। जब पुलिस ने पूछताछ की तो कहानी जो थी उसने सबको चौंका दिया। कहानी किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं थी। इस घटना ने सिर्फ फर्जीवाड़े का खुलासा नहीं किया, बल्कि ये भी दिखा दिया कि प्रतियोगी परीक्षाओं का दबाव कई युवाओं को किस हद तक प्रभावित कर सकता है। कभी कभी असफलता से ज्यादा डर लोगों को दूसरों की उम्मीदों को तोड़ना होता है, और यही डर इस युवक को उस रास्ते पर ले गया जहां से उसकी सच्चाई सबके सामने आ गई।
पत्नी के सामने ली आखिरी सांस। अब अनदेखी में तीसरी खबर सुनकर हर कोई हैरान रह जाएगा। दरअसल मध्य प्रदेश में एक पुलिस कांस्टेबल अपने सरकारी क्वार्टर में थे। रोज की तरह उन्होंने अपनी पत्नी से वीडियो कॉल कर बातचीत हुई। किसी को नहीं लग रहा था कि कुछ देर बाद सब कुछ बदल जाएगा, लेकिन कुछ देर बाद सब कुछ बदल गया। ऐसी खबर सामने आई जिसने पूरे विभाग को झकझोर दिया। कांस्टेबल ने अपने सरकारी आवास में फांसी लगाकर अपनी सांसों को रोक दिया और ये सब पत्नी से वीडियो कॉल के दौरान हुआ, जिसके बाद पत्नी ने अपने देवर को बताया। देवर ने जब साथी कांस्टेबल से पूछा तब तक वो फांसी पर झूल चुके थे। फिलहाल मामले की जांच चल रही है, पुलिस हर पहलुओं को खंगाल रही है, लेकिन इस घटना ने एक बार फिर उस मुद्दे को सामने ला दिया है जिस पर अक्सर बात कम होती है, और वो है मानसिक तनाव। वर्दी पहनने वाले लोग बाहर से मजबूत दिखाई देते हैं, लेकिन उनके जीवन में भी परेशानियां, दबाव और इमोशनल स्ट्रगल होते हैं। कई बार लोग अपनी समस्याओं को किसी से शेयर नहीं कर पाते और अंदर ही अंदर टूटते रहते हैं। ये घटना भी शायद उसी दर्द की एक झलक मानी जा रही है। 17 जून से वीरांगना बलिदान मेला। अब अनदेखी में एक ऐसी खबर है जो सभी देशवासियों को गर्व से भर देती है। जब भी भारत के स्वतंत्रता संग्राम की बात होती है तो 3 नाम जरूर सामने आते हैं: भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव। इन तीनों ने कम उम्र में देश के लिए अपना जीवन न्यौछावर कर दिया। आजादी के इतने साल बाद भी लोग उनके बलिदान को नहीं भूल सके। इसी को देखते हुए मध्य प्रदेश के ग्वालियर में अब शहीद सुखदेव के वंशजों को सम्मानित करने की तैयारी हो रही है। इस आयोजन को खास बनाने के लिए करीब 200 कलाकार प्रस्तुति देंगे। कार्यक्रम में सिर्फ सम्मान समारोह नहीं होगा, बल्कि देशभक्ति और इतिहास को नई पीढ़ी तक पहुंचाने का जरिया भी ये बनेगा। आज की युवा पीढ़ी सोशल मीडिया और डिजिटल दुनिया में काफी ज्यादा बिजी रहती है। ऐसे समय में स्वतंत्रता सेनानियों की कहानियों को जीवित रखना बेहद जरूरी माना जा रहा है। आयोजकों का कहना है कि जिन लोगों ने देश के लिए अपना सब कुछ बलिदान कर दिया, उनके परिवार का सम्मान करना हम सभी की जिम्मेदारी है। ये खबर इसलिए खास हो जाती है क्योंकि ये हमें याद दिलाती है कि आजादी मुफ्त में नहीं मिली थी। इसके पीछे हजारों लोगों के सपने, संघर्ष और बलिदान छिपे हुए। दुनिया देखेगा बिहार का हुनर। अनदेखी में आज की आखिरी खबर। ये खबर बिहार के उन कारीगरों के लिए किसी जश्न से कम नहीं है जो पीढ़ियों से अपनी कला को जिंदा रखे हुए हैं। नालंदा की फेमस 52 बूटी साड़ी को जीआई टैग मिल गया है। इसके साथ ही बिहार के 2 दूसरे पारंपरिक उत्पादों को भी ये सम्मान मिला हुआ है। जीआई टैग का मतलब सिर्फ एक प्रमाण पत्र नहीं होता, ये उस प्रोडक्ट की पहचान और उसकी क्वालिटी की आधिकारिक मुहर होती है। 52 बूटी साड़ी अपनी खास बुनाई और अनूठे डिजाइन के लिए जानी जाती है। इस साड़ी को तैयार करने में कारीगर महीनों तक मेहनत करते हैं। हर धागे में परंपरा और संस्कृति की कहानी छिपी होती है। जीआई टैग मिलने के बाद अब इस कला को राष्ट्रीय ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय पहचान भी मिलेगी। जानकारों का मानना है कि इससे स्थानीय बुनकरों की सैलरी बढ़ेगी, रोजमर्रा के नए अवसर पैदा होंगे और नकली प्रोडक्ट पर भी रोक लगेगी। सबसे बड़ी बात यह है कि दुनिया अब बिहार के इस पारंपरिक हुनर को एक अलग पहचान के साथ जान पाएगी। ये उपलब्धि सिर्फ कारीगरों की नहीं बल्कि पूरे बिहार की उपलब्धि मानी जा रही है। इस 5 खबरों को अगर एक साथ देखा जाए तो इनमें जिंदगी के लगभग हर रंग दिखाई देते हैं। एक तरफ शहादत है जहां एक बेटा देश के लिए अपना जीवन न्यौछावर कर देता है। दूसरी तरफ एक युवक है जो असफलता के डर से झूठ पर झूठ बोलने लगता है। तीसरी तरफ मानसिक तनाव की वो कड़ी सच्चाई है जो एक पुलिसकर्मी की जान ले लेती है। चौथी खबर देशभक्ति और बलिदान की प्रेरणा है जो शहीद सुखदेव के सम्मान के रूप में सामने आई है। और 5वीं तरफ बिहार की संस्कृति, कला और मेहनत की जीत है। तो आज के लिए अनदेखी में बस इतना ही। कल फिर लौटेंगे उन खबरों के साथ जो सुर्खियों की भीड़ में कहीं दब गई है, लेकिन जिनका असर समाज पर गहरा है, क्योंकि हमारा मकसद सिर्फ खबर दिखाना नहीं बल्कि उसके पीछे छिपे सच को सामने लाना भी। मिलते हैं कल फिर से अगली अनदेखी में। आज के लिए इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो
तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।